जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम कंप्लीट पेपर क्लास 11 का करवाने वाले हैं। तो जितने भी हमारे बच्चे हैं सभी वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। इससे पहले यानी क्लास 10 12th वाले हमारे जितने भी बच्चे थे उन सभी को काफ़ी ज़्यादा मदद मिले हैं और उन्होंने सारे प्रश्नों को सोल्व किया और जो भी प्रश्न है यहाँ से पूछे गए हैं। तो आप लोग भी जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो क्लास 11 इस बार एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि अस्पताल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अस्पताल का मुख्य उद्देश्य होता है रोगों का उपचार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। वहीं हाथों की स्वच्छता की दर कितनी होनी चाहिए, तो 20 से 30 सेकंड होना चाहिए। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का पहला स्तर कौन सा है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का पहला स्तर होता है पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ केयर। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा बीसीजी के बारे में भी आप लोग से पूछा जा सकता है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है, तो बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन होता है। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि ओपीडी का पूरा नाम क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, ओपीडी का पूरा नाम होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं WHO की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, 1948 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 कहता है कि आईपीडी का अर्थ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आईपीडी का अर्थ होता है इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। इन पेशेंट डिपार्टमेंट भी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बीसीजी का टीका किस बीमारी में दिया जाता है, तो टीबी, यानी कि टीबी से या तापेदिक में दिया जाता है। टीबी तापेदिक दोनों सेम है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में आपातकालीन सेवा को क्या कहते हैं। तो अस्पताल में आपातकालीन सेवा को इमरजेंसी वार्ड कहते हैं, जहाँ पे रोगों का तुरंत इलाज किया जाता है। जैसे कि अचानक दुर्घटना या फिर एक्सीडेंट के जरिए व्यक्ति को जब वहाँ पे ले जाया जाता है तो उसका इलाज तत्कालीन यानी इमरजेंसी वार्ड के जरिए किया जाता है। 7 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि अस्पताल में नर्स का मुख्य कार्य क्या है। तो अस्पताल का मुख्य कार्य क्या होता है, रोगी की देखभाल करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 8 नंबर प्रश्न कहता है कि जीडीए का पूरा नाम क्या है। जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वही मेरे प्यारे बच्चों, सबलिंगुअल दवा कहाँ दी जाती है, तो जीभ के नीचे दी जाती है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में संक्रमण रोकने के लिए क्या आवश्यक है। तो अस्पताल में संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक क्या है, सफाई, अनुशासन, संक्रमण नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। इनमें से सभी आवश्यक है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में रोगी का पंजीकरण कहाँ होता है। तो अस्पताल में रोगी का पंजीकरण जो है मेरे प्यारे बच्चों वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं आप लोग हमें कमेंट में लिखें आईसीयू का पूरा नाम क्या होता है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में कचरा प्रबंधन को क्या कहते हैं। तो अस्पताल में कचरा प्रबंधन को क्या कहते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि लाल रंग का डस्टबिन किस कचरे के लिए होता है। तो ये जो डस्टबिन होता है वो प्लास्टिक कचरे के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। जेनेवा कहाँ पड़ता है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि पीले रंग का डस्टबिन किसके लिए है। तो पीले रंग का डस्टबिन में किसे रखा जाता है, तो मानव अंग और संक्रमित कचरे को पीले रंग के डस्टबिन में रखा जाता है। जबकि हरे रंग के डस्टबिन में क्या रखा जाता है, तो हमारे घरेलू जो भी कचरे होते हैं जैसे कि सब्जियों वगैरह से निकलने वाले छिलके वगैरह। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में वार्ड का अर्थ है। तो अस्पताल में वार्ड का अर्थ क्या होता है, रोगी कक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि ऑपरेशन थिएटर को संक्षेप में क्या कहते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर को संक्षेप में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि ओटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि ओटी का फुल फॉर्म क्या होगा। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में दवाइयाँ कहाँ रखी जाती है। तो अस्पताल में दवाइयाँ जो मेरे प्यारे बच्चों फार्मेसी में रखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और अस्पताल में रोगी को भर्ती करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है, एडमिशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया, तो 1995 ईस्वी में शुरू किया गया था। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल से छुट्टी देने को क्या कहते हैं। तो अस्पताल से छुट्टी देने को कहते हैं डिस्चार्ज। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि आईसीयू में किस प्रकार के रोगी रखे जाते हैं। तो आईसीयू में गंभीर रोगी को रखे जाते हैं, गंभीर प्रकार के रोगी को, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में सफाई कर्मचारी को क्या कहते हैं। तो
अस्पताल में सफाई कर्मचारी को मेरे प्यारे बच्चों हाउस कीपिंग स्टाफ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा आप लोग हमें कमेंट में लिखे कि डीपीटी का पूरा नाम क्या है, जल्दी से आप लोग हमें कमेंट में लिखें डीपीटी का पूरा नाम क्या है। 20 नंबर वर्ष प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि अस्पताल में संक्रमण फैलने का मुख्य कारण क्या है। तो अस्पताल में संक्रमण फैलने का पहला भीड़ है, दूसरा गंदगी, तीसरा हाथ ना धोना, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा इनमें से सभी। 22 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि हाथ धोने की सही विधि किसके लिए जरूरी है। तो ये विधि डॉक्टर के लिए भी है, नर्स के लिए, जीडीए के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इन सभी के लिए आवश्यक है। 23 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों के अस्पताल में रोगी की पहचान कैसे की जाती है। तो अस्पताल में रोगी की पहचान नाम से होती है, फाइल से होती है और आईडी बैंड से होती है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि सरकारी अस्पताल का उद्देश्य क्या है। तो सरकारी अस्पताल का उद्देश्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, निःशुल्क एवं सस्ती सेवा उपलब्ध करवाना। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि निजी अस्पताल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो निजी अस्पताल का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 26 कहता है कि रेफरल का अर्थ है। तो रेफरल का अर्थ क्या होता है, रोगी को दूसरे अस्पताल भेजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि अस्पताल में रोगी की फाइल कौन रखता है। तो रोगी का फाइल नर्स रखता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है अस्पताल में रक्त की व्यवस्था कहाँ होती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसके लिए ब्लड बैंक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में एम्बुलेंस का उपयोग किसके लिए होता है। तो एम्बुलेंस का उपयोग रोगी लाने और ले जाने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अस्पताल में एम्बुलेंस कॉलिंग के लिए नंबर कितना होता है, 108 होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था किसके लिए होता है। तो ये व्यवस्था होता है स्टाफ के लिए, रोगी के लिए, आगंतुक के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी के लिए, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण समिति किस लिए होती है। तो ये समिति होती है सफाई के लिए, संक्रमण रोकने के लिए, दवा वितरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, संक्रमण रोकने के लिए, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में रिकॉर्ड रखना क्यों आवश्यक है। तो अस्पताल में रिकॉर्ड रखना क्यों आवश्यक होता है मेरे प्यारे बच्चों, कानूनी कारण, उपचार हेतु, भविष्य संदर्भ, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा इनमें से सभी। 33 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में सबसे शांत क्षेत्र कौन सा होता है। तो वह क्षेत्र कौन सा होता है, आईसीयू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं और देख सकते हैं कि प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न अच्छे हैं और प्रीवियस ईयर पेपर में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए थे। 34 में कहा था अस्पताल में भोजन किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये दिया जाता है डायटिशियन कैंटीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में रोगी की गोपनीयता क्यों जरूरी है। टॉप क्लास का क्वेश्चन है और इस प्रश्न का आंसर है नियम, सम्मान, नैतिकता, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा इन सभी के लिए। 36 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में वार्ड बॉय किसे कहते हैं। तो वार्ड बॉय कहा जाता है जीडीए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट को। 37 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों के अस्पताल में सबसे पहले संपर्क बिंदु क्या होता है। तो वो होता है हमारा ओपीडी होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में अग्नि सुरक्षा किस लिए आवश्यक है। तो ये सुरक्षा आवश्यक है आग रोकने के लिए, जीवन सुरक्षा, संपत्ति सुरक्षा, डी के लिए चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ इनमें से सभी। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल में रोगी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो सहानुभूति पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, यानी कि अच्छा से बर्ताव करनी चाहिए। 40 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों, 40 नंबर प्रश्न कहता है कि अस्पताल सेवा का मूल सिद्धांत क्या है। तो सेवा करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से कंप्लीट जो आप लोग का 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे हमने किए हैं। आप लोग वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।